कामना को जानो। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी से प्रश्न किया गया, कामना और ममता मुझ में है या नहीं, इसका पता कैसे चले स्वामी जी? अगर हृदय में कभी अशांति या हलचल होती है तो समझना चाहिए कि भीतर में कामना है। अपने और पराये का भेद ममता के कारण होता है। जिसमें ममता होती है उसी का अपने पर असर पड़ता है। स्वामी जी, सुख की कामना और आशा में क्या अंतर है? सुख मिलने की तथा दुख ना मिलने की कामना होती है और सुख मिलने की संभावना होने से आशा होती है। हमारा दुख मिट जाए यह कामना करनी चाहिए या नहीं? कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। दुख मिट जाए यह कामना करेंगे तो सुख का भोग होगा। बंधन मिट जाए यह कामना करेंगे तो मुक्ति का भोग होगा। जड़ता से संबंध विच्छेद भी अपने लिए नहीं हो, नहीं तो सूक्ष्म अहम रह जाएगा। तात्पर्य है कि हमें कुछ लेना है ही नहीं। साधक जितना ही भगवान पर निर्भर होता है उतना ही वह आगे बढ़ते चले जाता है। वह अपनी कोई इच्छा ना रखे, सब भगवान पर छोड़ दे तो बड़ी विलक्षणता आ जाती है और समग्र की प्राप्ति हो जाती है। अतः अपनी मुक्ति की भी इच्छा न रखे, यह बढ़िया है। जैसे नरसिंह मेहता जी को भगवान शंकर के दर्शन हुए तो उन्होंने कुछ भी मांगा नहीं, बल्कि यही कहा कि जो आपको अच्छा लगे वही दो। मनुष्य उतनी ही इच्छा करता है जितना उसको अपनी दृष्टि से दिखता है, परंतु आगे तत्व अनंत है, आगे बहुत विलक्षण ऐश्वर्य है। साधक अपना आग्रह न रखे, संतोष न करे तो वह स्वतः आगे बढ़ेगा। स्वामी जी, भगवान कल्पवृक्ष हैं और मनुष्य मात्र उसकी छाया में रहता है, फिर मनुष्य की सब इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? कल्पवृक्ष से तो जो मांगो वही देता है, भले ही उसमें हमारा हित ना हो, पर भगवान वही देते हैं जिसमें हमारा हित हो। लोग तो वह इच्छा करते हैं जिससे परिणाम में दुख पाना पड़े, इसलिए भगवान उनकी इच्छा पूरी नहीं करते कि बस इतना ही दुख काफी है, और दुख क्यों चाहते हो? कल्पवृक्ष और देवता तो दुकानदार के समान है, पर भगवान पिता के समान है। परंतु भगवान सत विषयक इच्छा भी कहां पूरी करते हैं? साधक उनको चाहते हैं तो क्या वे सबको मिल जाते हैं? सत विषयक इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती कि साथ में असत की इच्छा भी मिली हुई रहती है। एक पुस्तक में आया है कि मनुष्य जो भी कामना करता है उसकी पूर्ति होना आवश्यक है। क्या यह ठीक है? ऐसा होना असंभव है। कामनाएं अनंत हैं, अतः सभी कामनाएं कभी पूरी नहीं होंगी और मुक्ति भी नहीं होगी। जिस कामना को लेकर जप तप आदि किया जाए उसी कामना की पूर्ति होती है। जैसे ध्रुव जी ने राज्य प्राप्ति की कामना को लेकर तपस्या की तो वह कामना पीछे ना रहने पर भी भगवान ने पूरी की। इसी तरह भगवान के पास जाते समय विभीषण के मन में राज्य की कामना रही, जिसको भगवान ने पूरा किया। तात्पर्य है कि भगवान के सामने जाते समय जो कामना रहती है वही कामना बाधक होती है, जिसको भगवान पूरी करते हैं। तो क्या जो किसी कामना को लेकर भगवान का भजन करता है उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है क्या? भगवत प्राप्ति तो दूर रही, उसका कल्याण भी नहीं हो सकता।
परंतु भगवान ने धन की कामना वाले अर्थार्थी भक्त को भी उदार कहा है। उदारः सर्व एवते, गीता के अध्याय 7 में। अर्थार्थी भक्त के हृदय में भगवान मुख्य हैं, धन गौण है। इसलिए भगवान ने कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम। वह भगवान के सिवाय और किसी से धन नहीं चाहता। परंतु जो भक्त नहीं है, वह केवल कामना की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। कारण कि उसने भगवान को भगवान यानी साध्य नहीं माना है, प्रत्युत कामना पूर्ति का एक साधन माना है। उसका साध्य तो रुपए हैं और भगवान रुपए छापने की मशीन की तरह साधन है। ऐसा व्यक्ति कामना पूरी ना होने पर भगवान को छोड़ देता है। एक स्त्री का पति बीमार हुआ, किसी ने सलाह दी कि ठाकुर जी की पूजा करो तो पति ठीक हो जाएगा। उस स्त्री ने वैसा ही किया, पति ठीक हो गया। दोबारा फिर पति बीमार हुआ तो उस स्त्री ने फिर ठाकुर जी की पूजा की, पति मर गया। उसने ठाकुर जी को उठाकर बाहर पटक दिया। इस प्रकार भगवान की पूजा करने वाले का कल्याण नहीं होता। भगवान हमारे हैं और हमारे लिए हैं, फिर उनसे कुछ मांगने में क्या दोष है? प्रभु मेरे हैं और मेरे लिए हैं, ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमें प्रभु से कुछ लेना है। वे मेरे लिए हैं, इसलिए अपने को उन्हें देना है, उनके समर्पित होना है। कुछ चाहने से हम उनसे अलग हो जाएंगे और अपने को देने से उनसे अभिन्न हो जाएंगे। उनसे जिस वस्तु को मांगेंगे उस वस्तु का महत्व हो जाएगा। जो वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है, उसकी कामना करने का हमें अधिकार ही नहीं है। मन, बुद्धि और अहम के संस्कार कैसे दूर हों? मन, बुद्धि, अहम को छेड़ो मत, उनको मत देखो, एक है को देखो। एक देशीयपना मिट जाए, यह भी मत देखो। कुछ भी मत देखो, चुप हो जाओ, फिर सब स्वतः ठीक हो जाएगा। समुद्र में बर्फ के ढेले तैरते हो तो उनको न गलाना है न रखना है। इसी को सहज अवस्था कहते हैं। अहम रूपी अणु टूटना कठिन क्यों दिखता है? संयोग जन्य सुख की इच्छा के कारण ही अहंता मिटनी कठिन दिखती है। जीते रहें और सुख सुविधा से रहें, इस पर अहंता टिकी हुई है। मैं ज्ञानी हूं और मैं भक्त हूं, दोनों में अहम भाव समान है, फिर फर्क क्या हुआ? फर्क यह है कि भक्ति में तो भगवान का सहारा है, पर ज्ञान में किसका सहारा है? भगवान का सहारा रहने के कारण भक्त में कुछ कमी भी रह जाए तो भी उसका पतन नहीं होता। स्वामी जी, बिना अहंकार के निषिद्ध कर्म हो जाए और अहंकार पूर्वक शुभ कर्म हो जाए तो दोनों में क्या ठीक है? अहंकार रहित होने पर तो कोई भी कर्म लागू नहीं होता, पर अहंकार के रहते हुए शुभ कर्म भी बंधन कारक हो जाता है। स्वामी जी, सात्विक सुख, शांति और आनंद में क्या फर्क है? चिन्मयता के संबंध से यानी कीर्तन आदि में सात्विक सुख मिलता है। सात्विक सुख का भोग न करने से शांति मिलती है। शांति का भी उपभोग न करने से आनंद मिलता है। सात्विक सुख में गुण है शांति और आनंद गुणातीत है। संसार के त्याग से शांति
और परमात्मा की प्राप्ति से आनंद मिलता है। सांसारिक सुख और पारमार्थिक आनंद में क्या अंतर है? सांसारिक सुख दुख की अपेक्षा से है, अर्थात सांसारिक सुख के साथ दुख भी है, परंतु आनंद निरपेक्ष है, उसके साथ दुख का मिश्रण नहीं है। सांसारिक सुख में विकार है, पर आनंद निर्विकार है। सांसारिक सुख विषयेंद्रिय संयोगजन्य है, पर आनंद संयोगजन्य नहीं है। अतः सांसारिक सुख में तो भवका है, पर आनंद में भवका नहीं है, बल्कि वह सम, एकरस, शांत, निर्विकार है। तात्पर्य है कि विकार, दुख, परिवर्तन, कमी, हलचल, विक्षेप, विषमता, पक्षपात आदि का न होना ही आनंद है। आनंद दो प्रकार का होता है, अखंड आनंद यानी निजानंद और अनंत आनंद यानी परमानंद। मुक्ति का आनंद अखंड आनंद है और प्रेम का आनंद अनंत आनंद है। अखंड आनंद सम, शांत, एकरस रहता है और अनंत आनंद हर पल बढ़ता रहता है। अतः प्रेम का आनंद मुक्ति के आनंद से बहुत विलक्षण है। मुक्ति में तो केवल सांसारिक दुख मिटता है और स्वयं वैसा का वैसा रहता है, पर प्रेम में स्वयं का अपने अंशी परमात्मा की ओर खिंचाव होता है। यदि साधक अपना आग्रह न रखे तो शांत रस अखंड रस में और अखंड रस अनंत रस में अपने आप लीन हो जाता है। सत्य यानी अपनी सत्ता का अनुभव तो सबको होता है, पर चित्त और आनंद का अनुभव सबको नहीं होता। इसमें क्या कारण है? सत्य से चित्त स्थूल है और चित्त से आनंद स्थूल है। सत्य जितना व्यापक है उतना चित्त नहीं, और चित्त जितना व्यापक है उतना आनंद नहीं। इसलिए जैसा सत्य का अनुभव होता है वैसे चित्त का नहीं होता, और जैसे चित्त का अनुभव होता है वैसा आनंद का नहीं होता। चित्त और आनंद में लौकिक चित्त और आनंद भी आ जाता है। इसलिए साधारण लोग क्रियाशील वस्तु को चेतन तथा लौकिक सुख को आनंद मान लेते हैं। सत्य सब जगह प्रकट है, चित्त जीवों में प्रकट है और आनंद तत्वज्ञानी में प्रकट है।